लोग ठीक है। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह में प्रतिदिन बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर ने जीवित रखा कि हम उसके प्यार में बढ़ते जाएं। आज का वचन मनन करने के लिए हम अब्राहम के जीवन से सीखेंगे और वह अब्राहम के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। उत्पत्ति 21 का 5 आयत की ओर हम ध्यान देंगे। जो अब्राहम से नहीं हो सकता था वो परमेश्वर ने करके दिखाया अब्राहम के जीवन में। आज ऐसे बहुत से लोग दुनिया में अशांति में या निराशाओं में या कमजोरी में या हर परिस्थिति से गुजरते हैं और इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन के अंदर से क्या अब्राहम के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह एक बात के लिए हमेशा दुखी रहता था। वो बात है उसको बेटा चाहिए। क्या चाहिए उसको? बेटा चाहिए। हम पढ़ेंगे उसका 21 का 5 आयत पढ़ेंगे। जब अब्राहम का पुत्र इसाक उत्पन्न हुआ, जब अब्राहम का बेटा उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया मतलब बहुत खुशी दी। हालेलुया। मतलब आनंद की भरपूरी बुढ़ापे में जो मनुष्य के सोचने से परे है। कोई आयुर्वेदिक भी दवाई काम नहीं करती है, कोई डॉक्टर काम नहीं करता है, वो काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधा है वो हम देख सकते 17 का 19 में कितने साल के बाद मतलब 25 साल के बाद ये वायदा पूरा होता है। तो परमेश्वर अपने वायदों को या अपने वचन को अपने डरवाइयों के जीवन के अंदर पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। वचन जो बोलता है परमेश्वर वो पूरा करता है। तो आज जो अब्राहम की जो नामधराई थी, जो सारा की नामधराई थी, परमेश्वर ने उस नामधराई को हटा दिया है और उनको खुशी से भर दिया है और उस इसहाक के द्वारा उनका वंश चलता है। तो वही परमेश्वर जो अब्राहम की सुधि लेने वाला, जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से करता है, परमेश्वर करता है। जो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर, आज उस परमेश्वर के चरणों में हम आए हैं। तो ऐसे बहुत से काम या बहुत से जो काम मनुष्य के मन में होता है वो कभी होता ही नहीं मनुष्य से, लेकिन वो परमेश्वर से होता है। तो हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास प्रभु में होना चाहिए। जो हमसे नहीं होता वो परमेश्वर से होता है। तो इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। पढ़ेंगे 12 का उसका 4 आयत देखेंगे उसी में उत्पत्ति में। तो परमेश्वर जो वाचा बांधता है मनुष्य से वो समय समय पर पूरा करता है। तो हम इस वचन से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 का 24 आयत देखेंगे। 12 का 4। यहोवा के वचन के अनुसार, हाँ, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और ठीक है, यहाँ पर कितने साल का था और बेटा कितने साल में उसको मिल गया। तो परमेश्वर जो बोलता है वो समय पर पूरा करता है। तो इसने जो वायदा दिया परमेश्वर अब्राहम को वो 25 साल में पूरा हो गया। तो वही परमेश्वर आप और मुझे धूल में से उठाकर एक चट्टान पर खड़ा करने वाला, आज समाज में हो या पारिवारिक जीवन में हो या किसी भी परिस्थिति में हम कमजोर होंगे, लेकिन परमेश्वर का हाथ कभी कमजोर नहीं होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य कभी कमजोर नहीं होती। वो निर्बलों को बल देता है और गिरों को उठाता है। वही परमेश्वर आज हमें उठाना चाहता है। वही परमेश्वर आज हमारे काम को सफल करना चाहता है।
चाहे कोई सी भी नामधराई हो, परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए और भी हम देखते हैं विलाप गीत उसका 3:25 में, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, मतलब यहोवा की आराधना करते हैं, यहोवा के सम्मुख जो लोग नम्र होते हैं, यहोवा के भय में चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। क्या है उनके लिए परमेश्वर? भला है। विलाप गीत देखेंगे 3:25 आयत, यिर्मयाह के पीछे हम पढ़ेंगे उसको भी, यिर्मयाह के पीछे। जो यहोवा की बाट जोहते, जो यहोवा की बाट जोहते उनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा कैसा है? भला है, भला है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है यहाँ पर 25 आयत में 3:25, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं। हालेलुया। किसके पास जाना है? यहोवा के पास जाना है। 36 करोड़ में से किसी के पास नहीं जाना, आप और मुझे। हमारा विश्वास अटल होना चाहिए कि हमारे लिए यहोवा ही भला है, हमारे लिए यहोवा ही लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए इस्राएली 400 गुलामी में, 450 गुलामी में, बंधुआई में थे, फिर भी परमेश्वर उनकी सुधि ली और उनकी नामधराई को दूर किया। वही परमेश्वर आज हम कोई से भी बंधन में हो, कोई से भी कष्ट में हो, कोई से भी परेशानी में हो, कोई सी बीमारी में हो या श्राप में है, इनसे छुड़ाना चाहता परमेश्वर और हमारी नामधराई को दूर करना चाहता। वो परमेश्वर कोई कमजोर नहीं है, जो इस्राएल को छुड़ाने वाला, जो अब्राहम के जीवन में असंभव को संभव करने वाला, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। इसलिए हमें उसके सम्मुख जाना चाहिए और उनके लिए वो भला है। भला परमेश्वर चाहने हमें उसके लिए आत्मिक भूख होना चाहिए, आत्मिक प्यास होना चाहिए। मुझे यहोवा के पास जाना है, मुझे यहोवा के सम्मुख झुकना है, मुझे यहोवा ही को खोजने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खोजने वाला होना चाहिए। इसलिए और भी हम पढ़ते 1 सामुएल 2:21 और 26 आयत में, वहां पर हन्ना प्रार्थना करती है। क्या करती है? प्रार्थना करती है। और हन्ना के जीवन से भी हम कुछ सीखते हैं। पढ़ेंगे 1 सामुएल 2:21 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शमूएल रंगता हुआ बढ़ता गया। और पढ़ो। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और सामुएल क्या किया? और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। यहाँ पर हन्ना की परमेश्वर ने सुधि ली और सामुएल परमेश्वर में क्या करता गया? बढ़ता गया। हालेलुया। और क्या किया? और आगे बढ़ता गया। और एली तो बस उसको ही पढ़ो। वहां बढ़ता गया। आज हम आत्मिक जीवन में एक नया जन्म पाना चाहिए हमें, और आत्मिक ज्ञान में, आत्मिक बुद्धि में और आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। न तो इकलाम की तरह पड़े रहो, हाथ पर भी नहीं हिलता। पैदा तो हो गए मसीह में, लेकिन बढ़ नहीं रहे। न ज्ञान में बढ़े, न बुद्धि में बढ़े, न पवित्र आत्मा में बढ़े, न कुछ समझदारी में बढ़े। जैसा पैदा हो गया वैसे ही एक बच्चा जैसा लकवा हो जाता उसको, या विकलांग हो जाता है, तो वो सीधा पड़ा रहता है, ना बोलता, ना डुलता, ना हिलता। प्रार्थना करो तो खुजली आता दिमाग में, प्रेम करो तो गुस्सा आता है। ये क्यों ऐसा होता है? ये बीमारी है आत्मिक जीवन का। हमें आत्मिक जीवन में क्या करना चाहिए? सामुएल की तरह बढ़ता बढ़ता जाना चाहिए। और 26 आयत देखेंगे उसका, उसी में 26। शमूएल बालक और सामुएल बालक बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। यहोवा भी और मनुष्य
भविष्य भी सामुएल से प्रसन्न हुआ। कितनी बड़ी बात है। यह परमेश्वर का अनुग्रह होता है, यह परमेश्वर की दया। और किसकी प्रार्थना से बढ़ रहा है? हन्ना की प्रार्थना से बढ़ रहा है। हालेलुया। किसकी प्रार्थना? हन्ना की प्रार्थना से बढ़ रहा है। आज माता पिताओं को यह समझदारी होना चाहिए कि हमारा बच्चों का भविष्य कैसा होना चाहिए। जब माता पिता ही अंधकार में है तो बच्चे कहाँ रोशनी में आ जाएंगे। तो माता पिताओं को पहला ख्याल हमारे बच्चों का होना चाहिए कि हमारा बेटा बेटी आज सही मार्ग में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आज किधर बढ़ रहे हैं वो लोग। आज हम रूम से रखते हैं, पूरा छूट देते पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उनकी असली जिंदगी कहाँ बिता रहे हैं वो लोग? क्या प्रभु के साथ या प्रभु के डर भय में या दुनियादारी में चल रहे हैं लोग? उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। हमें बच्चों के प्रति चिंतित होना चाहिए और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हम बच्चों को छूट नहीं देना चाहिए। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो कि बुढ़ापे में भी ना गिरे। हालेलुया। तो यहाँ पर हन्ना की प्रार्थना से सामुएल के जीवन में चमक है और परमेश्वर भी उससे प्रसन्न है। और सामुएल बड़ा होकर क्या किया, उसी में 2:12 पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इस्राएल में राजा हुआ। हालेलुया। इस्राएल में क्या हुआ? सामुएल राजा हुआ और वो भविष्यवक्ता के वचन मतलब भविष्यवक्ता बनकर काम किया और सारे इस्राएल में सामुएल के द्वारा रोशनी आया। तो आप और मेरे जीवन से एक दूसरों को प्रकाश मिलना चाहिए, एक दूसरों को आशीष मिलना चाहिए, एक दूसरों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारे आवभाव से, हमारे स्वभाव से, हमारे चरित्र से यह गुण हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन एली के पुत्र ऐसे नहीं थे मेरे प्रिय। पढ़ेंगे उसका भी 2:12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हालेलुया। एली के पुत्र कैसे थे? लुच्चे थे। और हन्ना के पुत्र कैसे थे? प्रभु में बढ़ने वाले। इसहाक कैसा था? प्रभु में बढ़ने वाला। इसलिए परमेश्वर कहता मैं इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, या अनुग्रह में बढ़ने वाले। आज हमारे बच्चों की हालत क्या है? अपने खुद की हालत क्या है? आज ये एली याजक है, फिर भी उसके बच्चों की हालत क्या है? लुच्चे हैं। क्या है ये लोग? लुच्चे हैं। तो इस्राएल मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा? लुच्चे एली के पुत्र। तो आज अपने बच्चों के बारे में हमें शुद्धि होना चाहिए कि हमारे बच्चे एली के पुत्र जैसे तो नहीं बन रहे हैं या हन्ना जैसे बन रहे हैं। और हम पढ़ते हैं उसी में लूका 1:7। वहां पर भी एलीशिबा और जकरिया के जीवन संक्षिप्त है। वो भी एक बांझपन में थे, इधर हन्ना भी, उधर अब्राहम भी। इन सारे लोगों की नामधराई को परमेश्वर हटा दिया और उनको सामर्थी बनाया। क्या बनाया परमेश्वर ने? इनको सामर्थी बनाया। इनके बच्चों को कोई कमजोर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा में थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, परमेश्वर के डर भय में रहते थे। पढ़ेंगे लूका 1:7। उनके कोई भी संतान न थी। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। अब्राहम और सारा कैसे थे? दोनों बूढ़े थे। हन्ना कैसी थी? बूढ़ी थी। और एलीशिबा और जकरिया कैसे हैं? बूढ़े थे। लेकिन इनके बच्चों के जीवन में देखो। और एली याजक कौन है? मंदिर में सेवा करने वाला। आज बहुत से पास्टरों के बच्चे ईर्ष्यागमन करते हैं, अभिचार करते, दारू पीते, सिगरेट पीते, क्या क्या काम कर रहे हैं जाति की तरह। लेकिन ये परमेश्वर के डर भय में रहने वालों के बच्चों को देखो, भले देरी से लेकिन सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। कैसा मिला? सामर्थ्य के साथ मिला। पढ़ेंगे उसको, उसका पढ़ेंगे उसी में 13 आएगा। ये दोनों परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया भयभीत न हो। हे जकरिया भयभीत मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी प्रार्थना सुन ली गई। उधर हन्ना की प्रार्थना सुनता, इधर जकरिया की प्रार्थना सुनता। और उसी का जवाब हम देखते हैं 13 आयत में। पढ़ेंगे 13 आयत में। पूरा हो गया?
और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना रखना। और वो 13 में जवाब मिलता है उसको, पढ़ेंगे 13 भी उसी का। 13 पढ़ा, क्या नाम रखना उसका? यूहन्ना। यूहन्ना रखना। हालेलुया। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी कितनी सुधि लेता है। उसका नाम यूहन्ना रखना। और यूहन्ना जन्म लेने के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह का गवाह बन गया। क्या बन गया? यीशु मसीह का गवाह बन गया। आज तो हम यही सोच रहे हमारा बेटा बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, अमुक ढमुक क्या क्या सपने देख रहे हैं। वो आगे चल के दारू पीते, झगड़ा करते, माता पिता को मारते। आज पास्टर के बच्चे भी पास्टर नहीं बनते क्योंकि सबका मन संसार में लग गया। लेकिन इनके जो भी बच्चे पैदा हुए सामर्थ्य के साथ, प्रार्थना के साथ, वो परमेश्वर की सेवा में खड़े हुए। हालेलुया। यह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले लोग। पढ़ेंगे उसी में वो 76 और 7 उसी में पढ़ेंगे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? परम प्रधान का भविष्यवक्ता। परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए, तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, आगे आगे चलेगा। जब यीशु मसीह बढ़ रहा था तब यूहन्ना पुकार कर कह रहा था, हे साहब के बच्चों मन फिराओ। यह वही है भविष्यवक्ता जो प्रभु का मार्ग सही कर रहा है। और उसी में 7 पढ़ेंगे कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। हालेलुया। उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे। कि उद्धार का ज्ञान क्यों देना? शैतान के राज्य से छुड़ाने के लिए, मौत के बंधन से छुड़ाने के लिए, अंधकार की ताकत से छुड़ाने के लिए उनको उद्धार का ज्ञान दे। कौन सा ज्ञान दे? उद्धार का ज्ञान दे। आज हम क्या ज्ञान दे रहे हैं? आशीष करते जा रहे हैं। क्या सारी आशीषों ऊपर लेके जाने वाले हम लोग? खाली आए खाली जाएंगे। कभी कभी आयुब से भी सीख लेना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के भय में चलना चाहिए। हालेलुया। हो गया पूरा। जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त, उसके पापों से क्या करेगा? प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। उद्धार का ज्ञान देने से पापों से क्षमा मिलती है। आशीष बोलने से काम नहीं चलेगा, चंगाई बोलने से काम नहीं चलेगा। उद्धार का ज्ञान देना पड़ेगा। और उद्धार का ज्ञान क्या है? क्रूस में दिखाई देता। वो यीशु मसीह की सामर्थ्य आना चाहिए हमारे अंदर। इसलिए जो शैतान के अधिकार में है उनको छुड़ाना चाहिए। और परिवर्तन के काम 26 का 18 में पौलुस कहता है कि जो अंधकार में बैठे हैं, जो बंधन में है, उनको क्या किया जाए? उनको रोशनी में लाया जाए। तो आज हमें उद्धार का ज्ञान देना चाहिए। पौलुस जो उद्धार का ज्ञान देता है, देखेंगे हम लोग यहाँ पर 26 का ये परिवर्तन के काम 26 का 18 है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। उधर हमने क्या पढ़ा? उद्धार का ज्ञान दे कि पापों की क्षमा मिलती है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर अभी कि तू उनकी आंखें खोल। तू उनकी आंखें खोल। किसको बोला यहाँ पर? पौलुस कहता है कि तू उनकी आंखें खोल। यह अधिकार आप और मुझे यीशु दिया है। ये सामर्थ्य यीशु देता है हमें कि हम उद्धार मतलब जो अंधकार में पड़े हैं उन लोगों को क्या करें? ज्योति दे। हालेलुया। उनको रोशनी में लेकर आए। और पूरा पढ़ेंगे कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। अब कौन फिराएगा इन लोगों को? जो शैतान के अधिकार में है। आज जिंदा है तब कोई सुध ही नहीं लेता, मर जाए तो मगरमच्छ के आंसू गिराएंगे, मरी ही क्या करते, जबरदस्ती रोते हैं, रोना भी नहीं आता। आज भी वो मरे हुए हैं, कल रोने से क्या फायदा? आज ही रोना उनके लिए और सुसमाचार लेकर जाना चाहिए।
हमारे हर एक रिश्तेदारों के लिए, हर एक दोस्तों के लिए, हर एक समाज के लिए, हर एक राज्य के लिए, हर एक देश के लिए हमें उनकी चिंता होना चाहिए। आज वो अंधकार में, शैतान के राज्य में, वो परमेश्वर की ओर फिरेंगे जब हम उनको रोशनी दिखाएंगे, जब हम उनको उद्धार का ज्ञान देंगे, जब हम उनको परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। और पढ़ेंगे थोड़ा सा कि पापों की क्षमा और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया। पर जो विश्वास करने पर पवित्र किए गए मिरास पाए, मतलब हमारे बाप दादाओं का धन जो परमेश्वर ने रखा है, वो धन बोले तो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमें वहां अधिकार मिलता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर जीवन भर के लिए, मतलब परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता और धार्मिकता में जीवन बिताना चाहिए। हमें जीवन भर के लिए अंधकार से छुड़ाना है और प्रभु की महिमा के लिए उनको धर्मी बनाना है कि वो धार्मिकता में चले, पवित्रता में चले और अनंत जीवन का वारिस बन जाए। यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। आज कोई से भी बंधन हो, कोई से भी श्राप हो, कोई से भी नाम धराई हो, परमेश्वर जो अब्राहम की सुधि ली, जो हन्ना की सुधि ली और जो एलिसबा की सुधि ली, आज वो परमेश्वर हमारे भी सुधि लेता है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार एलियाजर की तरह लुच्चे नहीं होना चाहिए, लेकिन यूहन्ना जैसा होना चाहिए, यह इसहाक जैसा होना चाहिए, सामुएल जैसा होना चाहिए। आज कौन चाहता है ऐसा अपने बच्चे बने? इसके लिए आंसू बहाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, आपने घुटने टिकना पड़ेगा, आपने आपको नम्र करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का अनुग्रह का हम देख सकते हैं। और झुकने वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा और सर प्रार्थना करें। हालेलुया। Oh Jesus, पवित्र यीशु, थैंक्स लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपका इस समय पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर और प्रभु बच्चे दिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार में प्रभु जी आपने आशीष के रूप में पिता बच्चों को दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते प्रभु इन बच्चों के जीवन में पवित्र पिता परमेश्वर आपका लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी कि पिता परमेश्वर ये आशीष आपने दिया प्रभु। पिता परमेश्वर हमें बुद्धि समझ और ज्ञान कि वो हन्ना के समान शमूएल को कैसा उसका प्रभु की प्रार्थना से उसका जीवन चमकने लगा और शमूएल के द्वारा पूरे इस्राएल को रोशनी मिली पिता परमेश्वर और पूरे इस्राएल में भविष्यवक्ता बना प्रभु जी। धन्यवाद 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 मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। ओ पवित्र पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम प्रभु हमारे बच्चों को ओ प्रभु आपकी शिक्षाओं पर, आपके मार्गों पर, आपके वचनों पर हम इनके जीवनों को लेकर चलने वाले हो सके प्रभु। आज हमें वो पिता परमेश्वर वो प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, वो पिता परमेश्वर घुटनों का जीवन दे मेरे पिता। आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ओ प्रभु गिड़गिड़ाने वाला हो सके, पिता परमेश्वर घुटनों पर आकर प्रार्थना करने वाला हो सके। धन्यवाद 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 प्रभु, हम ऐसी समझ बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर प्रभु कि हम शमूएल के समान बच्चों को प्रभु आपके भवन के नजदीक रखें, आपके वचनों के नजदीक रखें प्रभु, और आपकी डर और भय में हम इनकी पालन पोषण करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर संसारिकता में न लाए, लेकिन प्रभु ये आपकी वचनों में अपना जीवन बिताए, जवानी के दिनों में वो आपको स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए। ओ प्रभु इनके द्वारा प्रभु आज जो कुछ दर्शन हमने देखा है पाया है प्रभु उसको हम आगे बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता अपने जीवन में प्रभु इन वचनों के द्वारा। ओ प्रभु इन बच्चों के प्रति हम जागरूक हो जाए मेरे प्रभु, सतर्क हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु इनका पालन पोषण प्रभु आपके डर और भय में करके आ सके।
धन्यवाद 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 करते प्रभु आज के सुंदर वचनों के लिए और समय के लिए प्रभु और इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी जबकि पिता परमेश्वर ये बेटा जो है अपनी पढ़ाई के लिए जाता है प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई होने के प्रभु हाँ मेरे प्रभु आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान में बड़ा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी आपकी शिक्षाओं की और अपना हाथ लगाए प्रभु आपकी नजदीकी में बनाए आपके वचनों में बनाए संसार के हर आकर्षण से आप बचाना मेरे परमेश्वर पिता और हर एक बातों में अगुवाई करना प्रभु वो पिता बिना पूछे वो कोई निर्णय न ले लेकिन आपकी पूछकर वो अपने हर समय आपकी सलाह से वो आगे बढ़े मेरे परमेश्वर प्रभु आप उनके साथ बने रहो प्रभु आपकी आज्ञा में प्रभु ये चलने वाला हो सके धन्यवाद 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 करते इसके जीवन के लिए प्रभु और प्रभु जो कुछ भी आपने प्रभु इसके जीवन में जो सेवा है प्रभु वो इसकी योजना है प्रभु वो आप पूरी करना प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु हम सब आपका लाख लाख धन्यवाद करते इस घड़ी में प्रभु हमारे साथ हमारी अगुवाई करे इस घर के चारों तरफ अपने स्वरूपों का बाड़ा होने दे प्रभु हर एक शैतानी शक्ति हर एक पिता जानवर हर एक चीजों को इस भवन से दूर रखो आपकी उपस्थिति आपकी दूतों की उपस्थिति ऊपर नीचे चारों तरफ होने देना प्रभु हर एक प्रकार से हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं आमीन।